कहा जाता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा वहीं भटकती है जहां उसका अधूरा सपना छिन गया हो। इस गांव की वीरान हवेली में आज भी आधी रात को पायल की झनकार सुनाई देती है। लोग कहते हैं यह झनकार किसी औरत की आत्मा की है जो अपनी अधूरी शादी की रात मौत के आगोश में चली गई थी। अजय, तो दोस्तों, यही है वो हवेली जिसके बारे में तुम दोनों इतनी बातें कर रहे थे। करण: अरे ये तो बस गांव वालों के डराने की कहानियां हैं। सच में अगर भूत होता तो अब तक दुनिया में कोई भी जिंदा न रहता। पूजा: लेकिन मैंने सुना है इस हवेली से सच में रात को पायल की आवाज आती है। शायद हमें यहां रुकना ही नहीं चाहिए। अजय: डर मत पूजा, हम रिसर्च करने आए हैं। अगर कुछ मिला तो बढ़िया कंटेंट बनेगा। तीनों जीप पार्क करके हवेली के गेट से अंदर जाते हैं। हवेली के हर कोने में अजीब सा सन्नाटा पसरा था, जैसे सदियों से कोई यहां आया ही न हो। लेकिन उनके कदम पड़ते ही हवेली की दीवारें मानो उन्हें घूर रही हों। पूजा: क्या तुमने सुना? जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। धीमी सी पायल की झनकार गूंजती है। अजय और करण रुक जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं सुनाई देता। करण: अरे ये सब तेरे दिमाग का वहम है। पूजा: नहीं करण, मुझे सच में आवाज आई है। पायल की। एक बूढ़ी औरत, सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, हाथ में लकड़ी की लाठी, उन्हें रोकते हुए कहती है। बूढ़ी औरत: बच्चों, यहां मत रुकना। इस हवेली में मौत का साया है। सालों पहले एक दुल्हन शादी की रात ही मर गई थी। उसने पायल पहनी थी और उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही है। रात होते ही उसकी पायल की झंकार गूंजती है, और जिसे ये सुनाई दे जाए उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहती। अजय: दादी, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब अंधविश्वास है। करण: भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। बूढ़ी औरत उनकी ओर देखती है और बुदबुदाते हुए चली जाती है। तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तीनों दोस्त अपने कैमरे और लैपटॉप सेट कर रहे होते हैं। अजय: चलो अब रात का इंतजार करते हैं, अगर कुछ मिला तो सीधा रिकॉर्ड करेंगे। अचानक तेज पायल की झंकार हवेली की सीढ़ियों से आती है। पूजा: वो देखो, कोई सीढ़ियों से उतर रहा है। करण: क्या सच में कोई है वहां? अजय: रुको, मैं इसे रिकॉर्ड करता हूं। कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ धुंध और परछाई नजर आती है। पूजा: मैंने साफ देखा, वो एक औरत थी, दुल्हन जैसी, उसके पैरों में पायल थी। क्या सच में हवेली में उस दुल्हन की आत्मा मौजूद है, या फिर यह सब दोस्तों का भ्रम है? लेकिन जो भी हो, उनकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली। अजय: कल रात कुछ अजीब तो जरूर हुआ। पूजा ने साफ देखा था, लेकिन कैमरे में बस धुंध और परछाई रिकॉर्ड हुई। करण: ये सब डर का वहम है। अगर सच में भूत होता तो हम तीनों जिंदा कैसे बैठे हैं? पूजा: नहीं करण, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो औरत, सफेद साड़ी, पायल पहने, उसकी चाल की आवाज मैं अब भी अपने कानों में सुन सकती हूं। अचानक दूर से पायल की बहुत हल्की झंकार सुनाई देती है। पूजा डरकर कांप जाती है। अजय: अगर यहां सच में कोई आत्मा है तो कुछ न कुछ सबूत जरूर मिलेगा। चलो हवेली के हर कमरे की तलाशी लेते हैं। वे एक पुराने कमरे में पहुंचते हैं। कमरे में टूटा हुआ आईना, जंग लगे अलमारी और धूल से ढकी हुई एक बड़ी संदूक पड़ी है। करण: अरे वाह, ये तो पुरानी शादी की चीजें लग रही हैं। अंदर से लाल चुनरी, टूटा हुआ मंगलसूत्र और एक चांदी की पायल मिलती है। पूजा: ये वही पायल है, बिल्कुल वही, जो मैंने उस औरत के पैरों में देखी थी। जैसे ही करण पायल को छूता है, हवेली की खिड़की अपने आप जोर से बंद हो जाती है। धड़ाम, और कमरे में अंधेरा हो जाता है। सालों पहले इस हवेली में एक धूमधाम से शादी हो रही थी। दुल्हन खुश थी, उसकी पायल की झंकार से हवेली गूंज रही थी। लेकिन शादी की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी छीन ली। शादी का मंडप दिखता है। अचानक दुल्हन चीखती है और उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है। उसके पैरों की पायल खून से भीग जाती है। कहा जाता है कि दुल्हन की मौत अचानक हुई। किसी ने बताया जहर दिया गया, किसी ने कहा श्राप था। लेकिन उस रात के बाद से हवेली में उसकी आत्मा कैद हो गई।
पूजा अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अजय, पूजा, क्या हुआ तुझे? पूजा की आंखें आधी खुली हैं, होंठ हिल रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी है, भारी और डरावनी। पूजा, क्यों आए हो मेरी नींद में खलल डालने? ये हवेली मेरी है, जाओ यहां से, वरना मौत तुम्हें भी घेरेगी। अजय, ये पूजा नहीं बोल रही। अचानक पूजा जोर से चीखती है और होश में आ जाती है। उसे कुछ याद नहीं रहता। पुजारी, तुम लोगों ने उस हवेली की नींद तोड़ी है। वो आत्मा बहुत बेचैन है। पायल उसकी पहचान है। जब तक वो पायल हवेली में रहेगी, उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। अजय, लेकिन बाबा, हमें तो उस औरत की मौत का सच जानना है। पुजारी, सच जानने का मतलब है उसके श्राप को जगाना। अगर आत्मा गुस्से में आ गई तो कोई बच नहीं पाएगा। तीनों दोस्त हॉल में बैठे हैं, कैमरे चालू हैं। अचानक फिर से पायल की झंकार गूंजती है, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। करण, ये आवाज ऊपर से आ रही है। कैमरे में रिकॉर्ड होता है। सीढ़ियों पर सफेद कपड़े में वही परछाई उतर रही है, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। पूजा, वो मुझे ही देख रही है। औरत की परछाई धीरे धीरे पास आती है। उसके कदमों की पायल की झंकार इतनी तेज हो जाती है कि कमरे की खिड़कियां टूटने लगती हैं। अजय, भागो। अब हवेली का श्राप पूरी तरह जाग चुका था। पायल की झनकार ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। क्या वे बच पाएंगे या हवेली उन्हें हमेशा के लिए निगल लेगी? करण, ये आवाज पीछा कर रही है, रुक क्यों नहीं रही? अजय, भागते रहो, बाहर तक निकल जाएंगे तो शायद बच जाए। लेकिन जैसे ही वे हवेली के गेट तक पहुंचते हैं, गेट अपने आप बंद हो जाता है, धड़ाम और ताला अपने आप लग जाता है। पूजा, हम फंस गए। पायल की झंकार गूंजती है और फिर अचानक सन्नाटा छा जाता है। पूजा, भागकर कहां जाओगे? ये हवेली मेरी है और अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा, हमेशा के लिए। उसकी कलाई पर गहरे लाल निशान उभरने लगते हैं, जैसे किसी ने रस्सी से बांधा हो। करण, अजय, ये हमारी पूजा नहीं है, ये कोई और बोल रहा है। अजय, पूजा, होश में आओ। अचानक पूजा बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन उसकी पायल अपने आप झनझना उठती है, जबकि उसके पैरों में कोई पायल नहीं है। डायरी उसी दुल्हन की थी जिसने अपनी आखिरी रात यहीं बिताई थी। डायरी पढ़ते हुए अजय की आवाज नरेशन बन जाती है। अजय, मेरी शादी जबरदस्ती हो रही है। मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं। जिस इंसान से मेरा ब्याह रचाया जा रहा है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर मैं आज बच नहीं पाई तो मेरी आत्मा उसे चैन से जीने नहीं देगी। डायरी की आखिरी लाइन खून से लिखी हुई थी, मेरी पायल ही मेरी पहचान बनेगी और जब तक ये हवेली है मैं यहीं रहूंगी। डायरी की स्याही अपने आप से धुआं छोड़ने लगती है। अजय डरकर डायरी गिरा देता है। पायल की झनकार धीरे धीरे तेज होती जाती है और अचानक कमरे के बीचों बीच सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई दिखाई देती है। उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ है, लेकिन उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही हैं। क्यों पढ़ी तुमने मेरी डायरी? क्यों छेड़ा मेरी पायल को? अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। हवा का तेज झोंका आता है, सारी खिड़कियां टूट जाती हैं। पूजा अचानक उठती है और उसी औरत जैसी हरकतें करने लगती है। करण, हम किसी भूत से डरने वाले नहीं हैं। जो भी सच है हम जानकर रहेंगे। वह पायल उठाकर जमीन पर पटक देता है। अचानक जमीन हिलने लगती है, हवेली की दीवार से खून की धार बहने लगती है और पूजा दर्द से चीखती है। पूजा, नहीं, मत छुओ इसे, ये मेरी है। सिर्फ मेरी पूजा दीवार से टकरा जाती है और उसके माथे से खून निकलने लगता है। पुजारी, हे अपवित्र आत्मा, तुझे तेरे कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। छोड़ दे इस लड़की का शरीर। पूजा जमीन पर तड़पने लगती है। उसकी आंखें कभी सामान्य तो कभी लाल चमक उठती हैं। पायल की झंकार और तेज हो जाती है। पुजारी, ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इसे सिर्फ इसके अधूरे सच को उजागर करके ही शांत किया जा सकता है। अब हवेली का असली रहस्य सामने आने वाला था। दुल्हन की मौत के पीछे छुपा राज, उसकी आत्मा की कैद और पायल का श्राप, सब धीरे धीरे खुलने वाला था। लेकिन क्या अजय, करण और पूजा सच का सामना कर पाएंगे या हवेली उनकी कब्र बन जाएगी? पुजारी, ये आत्मा साधारण नहीं है।
ये सिर्फ मौत से नहीं बंधी, इसे धोखे ने बांध रखा है। जब तक इसके साथ हुआ अन्याय उजागर नहीं होता, ये आत्मा शांत नहीं होगी। अजय बाबा, आखिर सच क्या है? पुजारी, वर्षों पहले इस हवेली में एक दुल्हन आई थी, लेकिन शादी की रात उसका खून कर दिया गया। उसके पति ने अपने लालच और हवस में उसे मार डाला। अजय और करण हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। करण, मतलब ये औरत अपने ही पति की शिकार थी? पुजारी, हाँ, और उसकी आत्मा अब तक इंसाफ चाहती है। पुजारी, अजय और करण टॉर्च लेकर हवेली के तहखाने में जाते हैं। हवा भारी है, अंधेरे में अजीब फुसफुसाहटें गूंज रही हैं। वहां एक टूटी हुई कोठरी मिलती है, अंदर जंग लगी जंजीरें और शादी का पुराना घूंघट पड़ा है। यही वह जगह थी जहां दुल्हन को उसकी शादी की रात बंद कर दिया गया था। यहीं उसकी चीखें दब गई थीं और यहीं से उसकी आत्मा का श्राप शुरू हुआ। करण, सोचो, कोई अपने ही घर में इतनी बेरहमी से मारा जाए, ये आत्मा शांत कैसे हो सकती है? अचानक दीवार से खून टपकने लगता है और पायल की झनकार धीरे धीरे गूंज उठती है। ऊपर हॉल में पूजा अचानक उठकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं, आवाज बदल चुकी है। पूजा, मेरा खून, मेरा घूंघट, मेरी पायल, सब छीन लिया गया। अब कोई नहीं बचेगा। वह दीवार पर अपना सिर पटकती है, लेकिन खून की जगह काली धुआं निकलने लगता है। अजय, पूजा, नहीं। पुजारी तुरंत मंत्र पढ़ने लगता है और पूजा जमीन पर गिरकर कांपने लगती है। पुजारी, जल्दी करो, सच को उजागर करना होगा, वरना ये आत्मा पूजा के शरीर को पूरी तरह अपना बना लेगी। और अब वो सामने थी, वही औरत, वही दुल्हन, सफेद साड़ी में, पैरों में पायल पहने, उसकी आंखें जलती हुई मशाल जैसी। आत्मा, तुम्हें सच जानना है तो देखो। हवेली का हॉल धीरे धीरे धुंध में डूब जाता है। अचानक सबके सामने पूरा फ्लैशबैक प्रकट होता है। शादी का मंडप, दुल्हन रो रही है, पति उसे कमरे में बंद कर देता है और उसके पैरों की पायल खून में डूब जाती है। करण, ये तो कत्ल था और गांव वालों को कहा गया कि मौत प्राकृतिक थी। अजय, मतलब आत्मा सिर्फ इंसाफ चाहती है। आत्मा, जब तक मेरी पायल इस हवेली से बाहर नहीं जाएगी, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। पूजा तड़पने लगती है, उसकी कलाई पर गहरे नीले निशान उभर जाते हैं। पुजारी, जल्दी करो, पायल को हवेली से दूर ले जाओ। अजय और करण हवेली के कमरे से वह पायल उठाते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं, पायल की झनकार कान फाड़ देने वाली हो जाती है। करण, ये हमें बाहर नहीं जाने देगी। अजय साहस करके पायल को आग में डाल देता है, लेकिन जैसे ही पायल जलती है, आत्मा चीख उठती है और हवेली हिलने लगती है। आत्मा, नहीं, ये मेरी पहचान है, ये जल गई तो मैं भी मिट जाऊंगी। पूजा जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। आत्मा धुंध में बदलकर चारों ओर फैल जाती है। अचानक आग बुझ जाती है। पायल जलने के बावजूद राख से फिर आकार लेने लगती है। पायल श्रापित थी, आग से भी नष्ट नहीं हो सकती थी। आत्मा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। करण, ये कैसे मुमकिन है? आग में जलने के बाद भी ये फिर से जिंदा हो रही है। पुजारी, ये कोई साधारण गहना नहीं, ये उसी औरत की आत्मा से बंधा हुआ श्राप है। जब तक ये पायल नष्ट नहीं होती, आत्मा का अंत असंभव है। अचानक पायल चमक उठती है और पूजा की टांगों में अपने आप लिपट जाती है। पूजा जोर से चीखती है और उसकी आंखें लाल चमक उठती हैं। पूजा, अब ये शरीर मेरा है और कोई ताकत मुझे इससे अलग नहीं कर सकती। अजय, नहीं, ये हमारी पूजा है, उसे छोड़ दो। पूजा दीवार पर हाथ मारती है, दीवार से खून बहने लगता है और हवेली की छत से चीखें गूंजने लगती हैं। पुजारी, ये आत्मा अब पूजा में पूरी तरह घुस चुकी है, इसे बाहर निकालना होगा, वरना पूजा हमेशा के लिए खो जाएगी। अजय और करण तहखाने के और अंदर जाते हैं। वहां एक गुप्त कमरा मिलता है जिसमें शादी का टूटा हुआ मंडप और दुल्हन की अधूरी चिट्ठी रखी है। उस चिट्ठी में सच्चाई छुपी थी। दुल्हन को उसके पति ने मार डाला क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी। उसका खून उसी कमरे में बहा और उसकी आत्मा
उसी जगह कैद हो गई। करण, तो ये पायल उसकी बेड़ियां हैं जो उसे इस हवेली में बांध कर रखे हुए हैं। अजय, मतलब अगर हम इस हवेली की नींव तोड़ दें तो पायल भी नष्ट हो सकती है। ऊपर हॉल में पूजा आत्मा जोर जोर से हंस रही है। उसकी हंसी हवेली की दीवारों से गूंज रही है। पूजा, नींव तोड़ दोगे? कोशिश करके देखो। ये हवेली ही मेरी शक्ति है। जब तक ये खड़ी है मैं अमर हूं। अचानक पूरा हॉल हिलने लगता है। खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। दरवाजे जोर से पटकते हैं। पायल की झंकार अब इतना तेज है कि कान से खून निकलने लगता है। करण, अजय, जल्दी करो, कुछ करना होगा वरना हम सब मर जाएंगे। पुजारी, हे अपवित्र आत्मा, मैं तुझे तेरे ही बंधन से मुक्त करता हूं। तेरी पायल अब तेरा कारागार बनेगी। वह पायल पर पवित्र जल डालता है। अचानक आग की लपट उठती है। पूजा जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। उसकी चीख इतनी भयानक होती है कि हवेली की छत से धूल झड़ने लगती है। आत्मा, नहीं, ये मेरा घर है, मेरी पहचान, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। अजय और करण मिलकर हवेली के पुराने स्तंभों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और हवेली का आधा हिस्सा गिर जाता है। पायल की झंकार अब इतनी तीव्र है कि पूरी हवेली कांपने लगती है। श्राप टूटा नहीं था, लेकिन हवेली ढहने लगी थी। आत्मा और भी क्रोधित हो चुकी थी। अजय, करण, पूजा को पकड़ो, हमें अभी बाहर निकलना होगा। वे पूजा को उठाकर हवेली के गेट तक पहुंचते हैं। गेट अपने आप धीरे धीरे खुलता है, लेकिन जैसे ही वे बाहर कदम रखते हैं अचानक पायल की झनकार गूंजती है और हवेली पूरी तरह आग की लपटों में घिर जाती है। और धुंध के बीच वही औरत की परछाई खड़ी है। उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल जल रही हैं। आत्मा, तुम सोचते हो मैं खत्म हो गई? ये तो बस शुरुआत है। हवेली ढह चुकी है। चारों ओर धुआं और राख फैली है। अजय, करण और पूजा बाहर आ जाते हैं, लेकिन हवा में अब भी पायल की झंकार गूंज रही है। करण, हवेली तो गिर गई, लेकिन पायल की आवाज अब भी क्यों आ रही है? पुजारी, क्योंकि आत्मा की जड़ इस हवेली में नहीं बल्कि उस पायल में है। जब तक पायल को श्राप से मुक्त नहीं किया जाता आत्मा बार बार लौटेगी। अचानक राख से वही चमचमाती पायल फिर से उठती है और हवा में तैरने लगती है। उसके साथ साथ औरत की परछाई भी प्रकट हो जाती है। आत्मा, तुम मुझे मुझसे अलग नहीं कर सकते। ये पायल ही मेरी आत्मा है और जब तक ये है मैं हूं। पायल हवा में घूमकर सीधा पूजा की ओर आती है और उसकी टांगों में बंध जाती है। पूजा दर्द से तड़पती है। उसकी आंखें फिर से लाल चमकने लगती हैं। पूजा, बचाओ, वो मुझे फिर से अपने कब्जे में ले रही है। अजय, नहीं पूजा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अजय उसे पकड़कर जमीन पर गिराता है और पायल को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह और कस जाती है। पूजा का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगता है। पुजारी, तू कौन है? क्यों इन निर्दोषों को सताती है? आत्मा, मैं वो दुल्हन हूं जिसे उसकी शादी की रात उसके ही पति ने मार डाला, क्योंकि मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता था। उसने मेरा गला दबाकर इस हवेली की नींव में दफना दिया और मेरी पायल उसी खून से सराबोर हुई। आत्मा, तब से ये पायल मेरी कैद और मेरी शक्ति दोनों है। जो भी इसे पहनता है वो मेरा हो जाता है। पुजारी, इस पायल को मुक्त करने का एक ही तरीका है, इसे उसी खून की आग में जलाना जिसने इसे श्रापित किया था। करण, मतलब पुजारी, मतलब अजय को अपने खून की आहुति देनी होगी, क्योंकि पूजा उसकी है और उसका खून ही इसे मुक्त कर सकता है। अजय, मैं तैयार हूं। वह अपनी हथेली चीर देता है और खून अग्नि में टपकता है। अग्नि अचानक नीली लपटों में बदल जाती है। जैसे ही पायल को अग्नि में डालने की कोशिश होती है आत्मा पूरी ताकत से प्रकट हो जाती है। उसका चेहरा विकृत, बाल खुले, आंखें आग की तरह जलती हुई। आत्मा, नहीं, ये मेरा श्राप है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। आत्मा हवा का तूफान बनाकर चारों ओर हमला करती है। पेड़ उखड़ने लगते हैं, जमीन हिलती है। पूजा हवा में उठकर चीख रही है। करण, अजय, अभी डालो इसे आग में, वरना सब खत्म हो जाएगा।
अजय दौड़कर पूजा की टांगों से पायल खींचता है। पायल उसकी हथेली में कसकर चिपक जाती है और उसके हाथ से खून बहने लगता है, लेकिन वो रुकता नहीं। अजय, तेरा बदला अब खत्म हुआ, तुझे शांति मिले। वह पूरी ताकत से पायल को नीली अग्नि में डाल देता है। पायल से तेज चीख निकलती है, जैसे 1000 औरतें एक साथ रो रही हों। आत्मा तड़पती है, उसका रूप राख में बदलने लगता है। आत्मा धोखा हमेशा दर्द देता है। और अचानक एक विस्फोट होता है। चारों ओर आग और राख फैल जाती है। आत्मा विलीन हो जाती है। पायल पूरी तरह राख बन चुकी है। सुबह हो चुकी है। हवेली का खंडहर अब शांत है। पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। हवा में अब कोई झंकार नहीं है। पूजा, अजय, ये सब सच था या कोई बुरा सपना? अजय सपना था, लेकिन हमने उसे खत्म कर दिया। करण, कुछ सपने भी हकीकत से ज्यादा डरावने होते हैं, और ये उनमें से एक था। पुजारी आसमान की ओर देखकर मंत्र पढ़ता है। पुजारी, अब आत्मा मुक्त है और इस हवेली का श्राप भी खत्म। तीनों कार की ओर बढ़ते हैं, लेकिन कैमरा धीरे धीरे राख के ढेर पर जाता है। राख के बीच में वही पायल की एक छोटी टूटी हुई कड़ी चमक रही है। धीरे धीरे उसकी झंकार सुनाई देती है। छन छन छन। तो ये थी डरावनी पायल की झनकार की पूरी कहानी। क्या आत्मा सचमुच खत्म हो गई, या फिर उसका श्राप अब भी जिंदा है? अगर आपको ये हॉरर सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय।